रहे हैं कि ये जो दिखावा है, दिखावा नहीं, एक बार माला एक पहनाइए चलेगा, 1000 माला मत पहनाइए, पर उनके कर्तव्यों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जीवन में उतारेंगे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति आपकी निष्ठा होगी। तो राष्ट्र हमारा जो भारतवर्ष है वह अपने आप में अद्भुत है और यहाँ की कड़ माटी का जो कड़ है वो इतनी ताकत रखता है कि वो कई सारे महाराणा प्रताप बना सकता है, पर बढ़ना चाहिए। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग बढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप जी महान थे, ठीक है, अकबर से वो जीवन पर्यंत युद्ध किए, तो लोगों ने उनको किताबों में बता दिया अकबर महान है, तो अकबर कैसे महान हो सकते हैं? अब हमारे महाराणा प्रताप जी ने उनसे जंगल में रखे घास की रोटी खा कर युद्ध किया, तो अकबर महान कैसे हो सकता है? ये तो इतिहास ही बता पाएगा। कभी अपने मन में प्रश्न चिन्ह नहीं, प्रश्न चिन्ह तो उठना ही चाहिए, मगर अब ये तो इतिहास क्या है ये तो हम लोगों को जानकारी है नहीं। अब इतिहास पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सामने है, एक तरफ हमारे महाराणा प्रताप जी हैं, एक तरफ मुगल आक्रांता अकबर है। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा जाता है कि अकबर महान है। जब अकबर महान है तो महाराणा प्रताप कौन है? और भारतवर्ष की भूमि का हर कड़ जानता है कि महाराणा प्रताप महान थे, हैं, और वो हमेशा हम सब लोगों के जीवन में आदर्शों में महान रहेंगे। जब तक या सूर्य रहेगा या चंद्र रहेगा या धरा रहेगी, तो महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। तो उनके जो जिनसे वो लड़े, जिनसे वो जीवन भर लड़े, जंगल में रहे, उनको भी महान बताने का काम भारत के कुछ राजनेताओं द्वारा किया गया। आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे, उनके दिखाए हुए मार्गों पे हम लोगों को चलना चाहिए और राष्ट्र की आराधना करनी चाहिए। उसके लिए फिर जंगल में रहना पड़े, पहाड़ों पर रहना पड़े। एक पक्ष जो वाकई में महान है, जिसने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य किया, जीवन भर संघर्ष किया, युद्ध किए, और ऐसा युद्ध जिसमें चेतक जैसे अश्व, राम सिंह जैसे हाथी, मतलब कि पशुओं ने भी जिनका राष्ट्र भूमि के लिए और राष्ट्र कर्तव्य के लिए जिनका साथ दिया। और एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ा, जंगल में जाके रहे, भीलों से, आदिवासियों के साथ में रहे, घास की रोटी खाई। चाहते तो वो भी संधि कर सकते थे अकबर से, और अपना जीवन पूरा जीवन उनका युद्ध में बीता, वो युद्ध में न जी के ऐसो आराम से वो रह सकते थे। पर उन्होंने अकबर से किस तरीके से युद्ध लड़ा और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने निज धर्म के लिए किस तरीके से बलिदान अपने राज्य का दिया, जंगल में जाके रहे, घास की रोटी खाए। उसके सापेक्ष में आज का माहौल अगर देखें तो क्या है, व्यक्ति की जो मात्र भूमि के प्रति कर्तव्य हैं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं, उनको बहुत सीमित दायरे में समेट के रख दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज 9 मई है और आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज के दिन ही महाराणा प्रताप जी का मेवाड़ के कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था 1540 में। आज उनकी जन्म जयंती 482वीं मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग राजधानी के लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पे, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी की ये मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे हम लोग शाम के समय आए हुए हैं। तो सुबह के टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे क्षत्रिय महासभा के लोग और पॉलिटिकल लोग आकर उन्होंने इसकी साफ़ सफाई और साज सज्जा की, और उन्होंने 10 मिनट 5 मिनट का अपना जो भी उनके पास समय, कीमती समय था, वो निकाल कर उनको याद किया, उनका स्मरण किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की कि उन जैसे लोगों की वजह से ही आज राष्ट्र सुरक्षित है। उन्होंने अकबर से किस तरीके से युद्ध लड़ा और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने निज धर्म के लिए किस तरीके से बलिदान अपने राज्य का दिया, जंगल में जाके रहे, घास की रोटी खाए। उसके सापेक्ष में आज का माहौल अगर देखें तो क्या है, व्यक्ति की जो मात्र भूमि के प्रति कर्तव्य हैं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं, उनको बहुत सीमित दायरे में समेट के रख दिया गया। उनको सिर्फ सीमाओं पे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके मत्थे ही मर दिया गया। बाकी सबका कोई विशेष आत्मीय लगाव उतना देखने को मिलता नहीं है। अपना निजी स्वार्थ लोगों को अधिक दिखाई पड़ता है। जबकि एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ा, जंगल में जाके रहे, भीलों से, आदिवासियों के साथ में रहे, घास की रोटी खाई। चाहते तो वो भी संधि कर सकते थे अकबर से, और अपना जीवन पूरा जीवन उनका युद्ध में बीता, वो युद्ध में न जी के ऐसो आराम से वो रह सकते थे। पर तब का जो एजुकेशन सिस्टम था या उनको ऐसी कैसे शिक्षा मिली, वो इतने अपनी मातृभूमि के लिए
सशक्त रहे और उसके लिए अपना जीवन त्यागने को भी उन्होंने छोटा समझा। राजपाट तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ऐसे में आज के सापेक्ष में लोग ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता, बहुत कम ऐसा रियल देखने को मिलता। अभी यहाँ पे लोगों ने मनाया तो उसके बाद देखिए 10 मिनट के 15 मिनट के लोग आए हैं, फूल माले से स्वागत भी किया है और वैसे ही गंदगी भी फैला दी है नीचे। आज ही जन्म उत्सव भी मनाया महाराणा प्रताप जी का और वैसे ही नीचे गंदगी बोला। तो इससे पता चलता है कि हम लोग दिखावे की ज़िंदगी कितना जीते हैं, दिखावा ही है सिर्फ। 10 मिनट 5 मिनट ले आए हैं, किसी ने अपने सोशल साइट पे डाला है, किसी ने इस तरह से किया। मूर्ति की बात करें तो बहुत अच्छे से साफ सफाई नहीं, बस ऐसे ही हल्का सा जल डाल के उसको सफा किया गया है, गंदगी अभी भी बरकरार है। तो जो अंतरात्मा से करना चाहिए लोगों को वो करते नज़र आते नहीं हैं लोग यहाँ पे। आप उनके जीवन को पढ़िए, अपने में उतारिए, राष्ट्र के प्रति सेवा करिए। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए। और यह जो मातृभूमि है, जो यहाँ भारतवर्ष की मिट्टी है, ये अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे व्यक्ति जब राष्ट्र की आराधना करने पे आए तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग बनकर निकलते हैं। नए में आइए तो सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, आज़ाद बन जाते हैं, भगत सिंह बन जाते हैं, सावरकर बन जाते हैं, गांधी जी बन जाते हैं। तो ऐसे जो बहुत इतनी बड़ी जनसंख्या में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए महाराणा प्रताप के बारे में और उनके चरित्र को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य कर सकें और आपका भी नाम रोशन हो, राष्ट्र का भी नाम रोशन हो। अब बात करें जाए महाराणा प्रताप के लोग, उन्होंने अकबर से किस तरीके से युद्ध किया, अपने राज्य को बचाया और पूरा जीवन वो युद्ध क्षेत्र में ही अधिकांश रहे। अब महाराणा प्रताप जी ने अकबर जी से युद्ध किया। एक तरफ NCERT की किताबों में पढ़ा जाता है कि अकबर महान है। जब अकबर महान है तो महाराणा प्रताप कौन है? और भारतवर्ष की भूमि का हर कण कण जानता है कि महाराणा प्रताप महान थे, हैं और वो हमेशा हम सब लोगों के जीवन में, आदर्शों में महान रहेंगे। जब तक या सूर्य रहेगा या चंद्र रहेगा या धरा रहेगी तो महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। तो उनके जो जिनसे वो लड़े, जिनसे वो जीवन भर लड़े, जंगल में रहे, उनको भी महान बताने का काम भारत के कुछ राजनेताओं द्वारा किया गया और एक महिमा मंडन किया गया अकबर का, उनको महान बताया गया। वो व्यक्ति कैसे महान हो सकता है जिसके विरोध में महाराणा प्रताप ने जीवन भर युद्ध किया और जंगलों में जाके रहे। अगर वह व्यक्ति महान हो जाएगा तो महाराणा प्रताप जी कैसे महान होंगे अगर महान व्यक्ति पर दूसरा रहेगा। तो जिस तरीके से एक पक्ष जो वाकई में महान है, जिसने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य किया, जीवन भर संघर्ष किया, युद्ध किए, और ऐसा युद्ध जिसमें चेतक जैसे अश्व, राम सिंह जैसे हाथी, मतलब कि पशुओं ने भी जिनका राष्ट्र भूमि के लिए और राष्ट्र कर्तव्य के लिए जिनका साथ दिया। आज ये महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, यहाँ पे मनाया गया, लोग आए, फूल माला चढ़ाए। देखिए उसे गंदगी भी फैला के चले गए, कोई पानी की बोतल डाल गया। ऐसा मतलब दिखावे की जो ज़िंदगी है लोगों में, जो सच्चा प्रेम, स्नेह और कर्तव्य होना चाहिए ऐसे नायकों के प्रति, राष्ट्र के नायकों के प्रति, वो लोगों में दिखावे का एक बन के रह गया है। इसके प्रति मतलब आपको कैसा लगता है? दिखावा तो नहीं होना चाहिए सर, यहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। जी, वो राजा थे, कुंभल के राजस्थान में, मेवाड़ के राजा थे। चाहते तो वो अकबर से संधि कर लेते, जंगल में क्यों घास की रोटी खाते। उनको अपना धर्म और राज्य के प्रति और मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य था उनका, मोहब्बत था, है ना, उसके लिए उन्होंने अपना राजपाट त्यागा, जंगल में गए। और आज के समाज की बात करिए तो लोग पढ़ते, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं। अभी देखिए करोड़ों रुपए की एक IAS पकड़ी गई है, 175 करोड़ से अधिक से संपत्ति। फिर राष्ट्र का जो कर्तव्य है लोगों ने उसको सीमाओं पर रख दिया, मतलब कि आर्मी की जिम्मेदारी है राष्ट्र की सेवा करें। हमारी आपकी नहीं बनती क्या? हमारी आपकी जरूर बिल्कुल बनती है, हिंदुस्तान के सारी जनता को बनती, हर एक नागरिक की बनती है, नागरिक को। अब महाराणा प्रताप जी की बात की जाए तो उन्होंने तो सेवा की ही राष्ट्र की। उनके चेतक ने उनके साथ में हर जगह पे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में रहा और उनके जीवन रक्षा की और युद्ध में रहा। जैसे उनका हाथी है राम सिंह नाम का, उसने भी तो, हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग तो इनको पढ़े हैं, इनको, इनसे पहले इनके सामने कोई महाराणा प्रताप का मॉडल नहीं था। हम लोगों के पास तो ऐसे नायकों का जीवन चरित्र है, हमने देखा है, सुना है, लोगों से पढ़ा है। तो उसके बाद हम लोग उसका लाइन आगे नहीं बढ़ सकते क्या? क्यों नहीं बढ़ सकते? हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना? उन्हीं के प्रेरणा से हम लोगों को बढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप जी महान थे, ठीक है, अकबर से वो जीवन पर्यंत युद्ध किए तो लोगों ने उनको किताबों में बता दिया अकबर महान है। तो अकबर कैसे महान हो सकते हैं?
अब जब ये हमारे महाराणा प्रताप जी ने उनसे जंगल में रखे घास की रोटी खा के युद्ध किया, तो अकबर महान कैसे हो सकता है? ये तो इतिहास ही बता मतलब ये पाएगा। कभी अपने मन में ये प्रश्न चिन्ह उठता है? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो उठना ही चाहिए, मगर अब ये तो इतिहास क्या है ये तो हम लोगों को जानकारी है नहीं। अब इतिहास पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। नहीं, तो बिल्कुल सामने है, एक तरफ हमारे महाराणा प्रताप जी हैं, एक तरफ मुगल आक्रांता अकबर है। जब वो उनसे युद्ध कर रहे हैं तो फिर वो दूसरा व्यक्ति महान कैसे हो सकता है? इसके बारे में हम लोग की टिप्पणी करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको क्या लगता है? नहीं, इसके बारे में हम भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास हम पढ़े नहीं इतना। ये अकबर के अपने उनके स्तर बारे से तो में परफेक्ट है कि हमारे महाराणा प्रताप जो महान है, तो दूसरा जिससे वो युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए वो घास में जंगल में रह रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं, वो महान कैसे हो सकता है? ये तो सिंपल सी बात समझ में आती है ना। ये तो बात सही है, मगर सर अब ये तो इतिहास ही क्या पढ़ने के बाद ही कुछ बात वही है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों ने अपने तरीके से उसको गढ़ा। अब ये तो कह नहीं सकते सर, मगर अब जो है ये तो रियल है। पढ़ेंगे समझेंगे तो जरूर पता चलेगा। जायज़ बात है। लेकिन अकबर भी महान थे, ऐसी बात होती है। तो लोगों से बात किया, उनका कहने का मतलब है कि दिखावा नहीं होना चाहिए, और जो ऐसे राष्ट्र के नायक हैं उनके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके पद चिन्हों पे, उनके दिखाए हुए मार्गों पे हम लोगों को चलना चाहिए और राष्ट्र की आराधना करनी चाहिए। उसके लिए फिर जंगल में रहना पड़े, पहाड़ों पर रहना पड़े, तो ऐसी तो नौबत नहीं आती। पर आप अपने घर से रह के भी राष्ट्र पर छोटी छोटी कार्य करके अपने कार्य को जो आप जीवन में कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में करें, उसको भी ईमानदारी से करके एक राष्ट्र आराधना समझी जाए, तो राष्ट्र हमारा जो भारतवर्ष है वह अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ की कड़ माटी का जो कड़ है वो इतनी ताकत रखता है कि वो कई सारे महाराणा प्रताप बना सकता है। पर उनको जो राजा मेवाड़ी हैं वो अपने आप में महान है। महान किसी को कह देना एक अलग बात है, पर जो महान की परिभाषा है वो ऐसे ही झलकती है। यही आप तक बताने को और दिखाने के लिए हम लोग यहाँ हुसैनगंज चौराहे राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं कि ये जो दिखावा है, दिखावा नहीं। एक बार माला एक पहनाइए चलेगा, 1000 माला मत पहनाइए, पर उनके कर्तव्यों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। जीवन में उतारेंगे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति आपकी निष्ठा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।